कह रहे हैं कि मैंने छात्रों को पहले सवाल भेज दिया था, अब तक जवाब नहीं मिल पाया है, तो चलिए पूछ लेते हैं। आईटीसी, सुज़लॉन और यस बैंक इसमें क्या करना है? सबसे पहले आईटीसी के बारे में पूछिए। सर, उर्वशी जी, आपकी आवाज़ एकदम से ना थोड़ी-सी क्रैक हुई है, मतलब आई वाज़ ओके, गेटिंग इट। मैं रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन। संजय पारिक जी का क्वेश्चन है सर, 3 शेयर्स इन्होंने लिखे हुए हैं, आईटीसी, सुज़लॉन एंड यस बैंक। सबसे पहले आईटीसी पर आपका टेक हम लेना चाहेंगे, लगातार डाउनसाइड इस पे देखने को मिल रही है, क्या करना चाहिए? देखिए, आईटीसी में अब 292 लेवल्स पे चल रहा है। इसमें थोड़ा-सा पेन पॉइंट आपको बढ़ता हुआ दिखेगा अभी, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए, इसमें कुछ-कुछ चीज़ें हम अलाइन कर लेते हैं। एक अलाइनमेंट ये है कि इस बार आपको वेदर नॉर्मल नहीं मिलने वाला है। इस बार पीक गर्मी नहीं पड़ेगी, और उसके चलते, और जो मिडल ईस्ट से आपको फर्टिलाइज़र सप्लाई देखने को मिलता था, वो भी कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो गया है। उसके चलते हमारा एग्री इन्फ्लेशन एक हायर लेवल पे जाता हुआ दिखेगा, जो इनके मार्जिन्स को ईट इन करेगा। तो वो एक फोकस एरिया होगा। दूसरी बात, जितना हम सिगरेट प्राइसेस पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना ही रिविजन आएगा, उससे बहुत ज़्यादा बड़ा रिविजन आ गया है, जो कि कहीं न कहीं एटलीस्ट 1 से 2 क्वार्टर इनके जो सिगरेट सेल्स हैं, उस पे भी डेंट लेकर आएगा। मतलब वी वर हार्डली एक्सपेक्टिंग 340 टू 390, 395 लेवल्स ऑफ रिविजन। इट हैज़ गॉन फ्रॉम 340 टू 480। तो कहीं न कहीं कंजम्पशन पे डेंट आएगा, बहुत बड़ा जंप है ये। अब बात कर लेते हैं स्टॉक की। तो स्टॉक जिस तरीके से पोज़ीशन्ड है, अभी कोई साइन्स ऑफ रिवाइवल नहीं दिखा रहा है। तो अगर आप देखें तो ये अपने 3 ईयर लोज़ पे तो ऑलरेडी चल रहा है, बट इस बार ये 5 ईयर लो भी अपना टेस्ट कर सकता है। और मैं समझता हूँ, अगर ये इसी तरीके से मेंटेन करता है और हायर लेवल पे नहीं मूव करता हुआ दिखता आपको, जब तक ये 316 के ऊपर नहीं जाता है, ये 246 तक जा सकता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। सुज़लॉन बहुत अच्छा रेजिलियंस दिखा रहा है। आप देखें, मार्केट्स करेक्ट की है, बट सुज़लॉन उस तरीके से नहीं करेक्ट किया है। जब तक 37 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है, तब तक आपको 44 और 52 के लेवल्स दिखा सकता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। येस बैंक, देखिए, पूरे बैंकिंग पेन पॉइंट में अभी है। येस बैंक भी अछूता नहीं रहने वाला है। येस बैंक भी जिस तरीके से पोजीशन है, आने वाले दिनों में हो सकता है आपको 15 रुपये 80 पैसे से 16 रुपये का लेवल दिखा दे। तो येस बैंक ऑलरेडी इतना ज़्यादा करेक्टेड है कि बहुत ज़्यादा डाउनसाइड इसमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए, और एक क्लियर केस टेक ओवर कैंडिडेट है। बट हाँ, अभी पेन पॉइंट आपको और बढ़ता हुआ इसमें दिख सकता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं आयुष शुक्ला जी का। कह रहे हैं लोधा डेवलपर्स में सब फ्रेश एंट्री कब ले सकते हैं? देखिए, क्लियर केस आप एक चीज़ समझने की कोशिश करिए कि इनका जो मेजर प्रेजेंस है, वो है पुणे और बैंगलोर में। और एमएमआर एक स्पेस जो पूरा का पूरा आपका होता है, वहाँ पे है। और ये पूरा का पूरा जो है, ये आईटी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो इसमें पेन पॉइंट क्या खत्म होगा? नहीं। क्या इसमें और पेन अभी बढ़ेगा? हाँ, बढ़ेगा, क्योंकि जब आईटी सेक्टर ही पूरा आपका जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, और हम देख रहे हैं कि उस एरिया में आपको बहुत ज़्यादा अभी एक पेन पॉइंट देखने को मिल सकता है। तो ये कहेंगे, अभी इससे दूरी बना के रखें। किसी भी फॉल में इसमें आप पोजीशन अपनी बनाने की बात करते हैं, तो आपके लिए रिस्की हो सकता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर स्नेहला जी का सवाल आया है, ये भी हमारे प्राइम मेंबर हैं। कह रही हैं कि इन्होंने आइनॉक्स विंड होल्ड किया हुआ है सर 81.80 पर, तो यहाँ पर क्या इन्हें होल्ड करना चाहिए या फिर इसमें से एग्जिट के मौके देखें? देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस विल बी द फ्लेवर ऑफ द सीजन, जिस तरीके से पूरी पोजीशन बन रही है। बट आइनॉक्स विंड अभी क्या आपको रिवर्सल दिखा देगा? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। अभी ये एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। हो सकता है ये कंसोलिडेशन आपको और इंटेंसिफाई होता हुआ दिखे। जो हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस मूवमेंट्स के चलते हो सकता है आपको 66 टू 68 लेवल्स भी आते हुए दिखे। इसमें रिवर्सल कब आएगा? इसमें रिवर्सल आएगा जब ये 94 लेवल्स के ऊपर जाएगा, जब मार्केट्स थोड़े से स्टेबल होंगे। उसके बाद आपको 126 के बाद 148 एंड ग्रेजुअली इन टाइम टू कम 192 के लेवल्स भी दिखेंगे। बट ये नियर टाइम सून नहीं है। स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट कर गया है। यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउनसाइड की उम्मीद नहीं कर रहे, इसलिए आपको बोलेंगे अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए तो मेंटेन करेंगे। ओके सर, साथ ही साथ इनके पास गोदावरी पावर भी इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है 271 पर, तो इसमें भी अभी बने रहने की सलाह रहेगी आपकी?
देखिए इनके पास गोदावरी पावर भी है। इनके पास क्या प्राइस में है गोदावरी पावर? जी 271। देखिए मैं जिस तरीके से देख पा रहा हूँ मुझे पावर में एक प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है आने वाले कुछ टाइम तक। तो आप इसमें काम कर सकते हैं 256 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को मेंटेन करिए और जब तक ये मेंटेन हो रहा है हायर लेवल पे एक बार एग्जिट जरूर प्लान करिएगा। कहीं भी आपको 288 292 के लेवल्स दिखे एक बार पोजीशन एग्जिट करिए। पावर में बहुत ज़्यादा अभी पावर आता हुआ मैं देख नहीं पा रहा। चलिए निखिल जी कह रहे हैं निफ्टी स्टॉक में स्विंग ट्रेड करना सही टाइम है क्या अभी सर इसके लिए? देखिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा आपको क्योंकि वेरी फ्रैंकली द वे मार्केट्स आर बिहेविंग एक कवरिंग आ रही है कहीं ना कहीं ये बात भी आ रही है कि कुछ ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ ब्रू हो रही है क्योंकि अभी हम लोग और भी जहाँ प्लेटफॉर्म से जा रहे थे इस कवरिंग पे वी वर ओनली डिस्कसिंग दिस थिंग। कोई पॉजिटिव न्यूज़ ऐसी नहीं ब्रू हो रही है इट इज़ जस्ट अ शॉर्ट कवरिंग रैली। और मैं समझ रहा हूँ एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है पूरा का पूरा नेक्स्ट वीक के लिए तो स्विंग ट्रेड अभी एडवाइस नहीं करूँगा। ओके नेक्स्ट यहाँ पर सांवी जी का सवाल ले लेते हैं। एक्सिस बैंक में सर इन्होंने 1032 में बाय कर रखा है तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव है इनका तो क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं? देखिए लॉन्ग टर्म में आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आपने 1032 लेवल्स पे ले रखा है अभी अपनी पोजीशन मेंटेन करिए। और लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करते हैं तो ग्रेजुअली जब एक रिवर्सल आएगा जब पूरी इकोनॉमी में रिवर्सल आएगा एक्सिस बैंक विल बी वन ऑफ द बैंक्स व्हिच विल स्टार्ट परफॉर्मिंग। 1230 का लेवल इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है क्रूशियल लेवल है। 1230 को क्रॉस करने के बाद आपको ये 1400 के लेवल्स भी देगा। पोजीशन बना के रखिए इफ इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ मत करिए। सब पीएनबी में भी बाय बन सकता है और अगर पोजीशन है तो उसे होल्ड करके रखें लॉन्ग टर्म के नजरिए से। देखिए पीएनबी को अगर आपको बाय करना है अगर आपने नहीं किया है तो मैं आपको बोलूँगा थोड़ा सा टाइम अभी आप दे दें। पीएनबी में आपका बाइंग इंटरेस्ट चालू होना चाहिए जब ये अराउंड 98 लेवल्स तक आ जाए और फिर 92 से 98 की रेंज में स्लोली इसको अक्यूमुलेट करते रहिएगा। और फिर आप इसको मेंटेन करिएगा आगे गोइंग फॉरवर्ड। अभी एग्रेसिव होने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। दो इट हैज़ नॉट परफॉर्म्ड वेल ऑल थ्रू आउट। जब पीएसयू स्पेस में हमने मूवमेंट देखा था पीएनबी ने नहीं परफॉर्म किया था। बट हाँ अभी भी और मैं समझता हूँ लोअर एंड चीज़ें आपको बनती हुई दिख सकती हैं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सोनल जी पूछ रही हैं जीएमटीसी और वेदांता में सर शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए आपका क्या नजरिया है? देखिए शॉर्ट टर्म की बात मेरे से मत करिए। आई एम एक्चुअली नॉट द राइट मैन जो शॉर्ट टर्म की बात आपको सही तरीके से बता पाएगा। बट वेदांता को मैं आपको बोलूँगा जब तक 556 के ऊपर ये मेंटेन कर रहा है आपको बहुत कंफर्टेबली 740 और 740 के बाद 780 के लेवल दिखा सकता है। पोजीशन अपनी बना के रखिए। इसके अलावा इनका दूसरा स्टॉक कौन सा है? वेदांता एंड एनएमडीसी। एनएमडीसी के अभी देखिए अपडेट्स भी आए थे और अच्छे अपडेट्स थे। ये भी मैं आपको बोलूँगा कि एटलीस्ट मीडियम टर्म तो आप इसको होल्ड करिए। मीडियम टर्म अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो 86 तक के लेवल्स भी आपको दिखाने का दमखम लगता है। चलिए ठीक है। यहाँ पर मनीष रावत जी का सवाल आया है कह रहे हैं कि रूट मोबाइल में